हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू D1R एजुकेशन। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही प्रसिद्ध एंड पॉपुलर प्ले जिसका नाम क्या है, हैमलेट। तो हैमलेट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये हैमलेट के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका जो सोर्स है वो कहाँ है, फिर इसके जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर जो सोर्स की बात करें तो एक ये प्रमुख सोर्स है हैमलेट का, हिस्टोरिका डेनका। ठीक है, हिस्टोरिका डेनका। ये एक बुक थी। ये क्या थी? एक बुक थी। और किसकी बुक थी? सैक्सो ग्रामेटिकस। ठीक है, एक राइटर थे सैक्सो ग्रामेटिकस। इनकी एक बुक आई थी हिस्टोरिका डेनका, और इस बुक में एक स्टोरी थी। ठीक है, इस बुक से एक स्टोरी ली गई थी, द लीजेंड ऑफ एमलेथ। इसी एमलेथ से विलियम शेक्सपियर ने अपना एक कैरेक्टर बनाया जिसका नाम दिया हैमलेट। ठीक है, एमलेथ को बदल दिया हैमलेट में, और बाकी जो जितने भी कैरेक्टर हैं इसमें वो सेम टू सेम उठा के उसी प्रकार से रख दिए, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की गई। इसके बाद बात करें दूसरे सोर्स की, तो जो दूसरा सोर्स है वो है द स्पेनिश ट्रेजेडी, और ये है बाई थॉमस किड के द्वारा। और इसका एक तीसरा सोर्स भी रहा है इस प्ले का, हैमलेट का, जिसका नाम क्या है उस सोर्स का नाम है मर्डर ऑफ कॉन्जैगो। ठीक है, मर्डर ऑफ कॉन्जैगो। ये जो प्ले होता है ये माउस ट्रैप कहा जाता है इसको। मतलब जब हैमलेट को शक होता है अपने चाचा क्लॉडियस पर, और वो उस शक को कंफर्म करना चाहता है, तब वो प्ले के अंदर एक प्ले चलता है, उसी को कहा जाता है माउस ट्रैप। और इस हत्या को, उस मतलब मर्डर ऑफ कॉन्जैगो को, वो अपने चाचा को दिखवाता है प्ले करके। मतलब समझ रहे हैं ना, प्ले होता है प्ले के अंदर। ठीक है, ड्रामा होता है। और इसको देखकर जब उसके चाचा जो क्लॉडियस होते वो जब विचलित हो जाते हैं इस प्ले को देखकर, तो वो उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि मतलब हम मेरे पिता का जो मर्डर है वो इन्होंने ही किया है। ओके, अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे हैमलेट जो है ये विलियम शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले है। ओके, और इस प्ले में कितनी लाइनें हैं? 4042 लाइनें हैं टोटल इस प्ले में। 5 एक्ट प्ले है, और इस 5 एक्ट प्ले में टोटल 20 सीन्स हैं। ठीक है, कितनी सीन है? 20 सीन है। अगर जो कैरेक्टर की बात करें तो मेल कैरेक्टर 18 हैं और फीमेल कैरेक्टर 2 हैं, यानी कि टोटल कैरेक्टर मिला के हो जाते हैं इसमें 20। और एक कंपोज्ड और पब्लिश्ड किया गया था 1601 और 1602 में, 1601 एंड 1602। ओके, इसकी अगर जो थीम की बात की जाए हैमलेट की, तो इस हैमलेट जो ये प्ले है विलियम शेक्सपियर का, इसकी थीम है रिवेंज मोटिव, यानी बदला। ठीक है, थीम है इसकी बदला। सेटिंग इसकी है डेनमार्क में। अभी हमने डिस्कस किया था माउस ट्रैप। इस प्ले के अंदर एक प्ले और होता है जिसे माउस ट्रैप कहा जाता है। टोटल डेथ इन प्ले, और इस प्ले में जितनी भी डेथ होती हैं कुल मिला के, और उनकी संख्या कितनी है? 8 है। 8 डेथ जो हैं वो होती हैं इसमें। और घोस्ट एपियर, इस प्ले में घोस्ट दिखाई पड़ता है, यानी जो हैमलेट का पिता है, ठीक है, वो घोस्ट के रूप में, भूत के रूप में उभर कर आता है सामने। और वो पूरे प्ले में 3 टाइम दिखाई पड़ता है। ये भी माना जाता है कि जो हैमलेट के पिता का रोल है, यानी जो भूत का रोल है, वो किसने किया था? वो शेक्सपियर ने किया था। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की। तो जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो हैमलेट है। अब हैमलेट जो है, यहाँ पे हैमलेट का समझना, हैमलेट के यहाँ पे डबल रोल है। मतलब जो हैमलेट का पिता था, ठीक है, जो इसमें घोस्ट बनकर आया, उसका नाम भी हैमलेट था। और इसके लड़के का नाम भी हैमलेट है, जो प्रिंस मतलब राजकुमार है यहाँ पे। तो 2 हैमलेट हैं। एक हैमलेट की डेथ हो चुकी है जिसको क्लॉडियस मार चुका है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। डबल हैमलेट हो गए ना, मतलब जो हैमलेट सब क्लॉडियस से पहले जो डेनमार्क का राजा था वो भी हैमलेट था, उसको क्लॉडियस ने मार दिया था।
और उसी हैमलेट का लड़का जो है वो अब प्रिंस है, राजकुमार है वहाँ का, लेकिन राजा कौन है इस समय? क्लॉडियस है, जो हैमलेट का अंकल है, जिसने किंग हैमलेट को मारा था। ठीक है, तो पहला जो हैमलेट हुआ वो तो किंग ऑफ डेनमार्क हो गया, उससे मतलब नहीं है क्योंकि वो प्रिंस हैमलेट का फादर है। अब जो प्रिंस हैमलेट की बात करें तो ये इस प्ले का हीरो है, हीरो ऑफ द प्ले। ठीक है, और इसकी उम्र जो है लगभग 22 ईयर्स है। ये फिलॉसफी का स्टूडेंट है, फिलॉसफी की पढ़ाई कर रहा है और फिलॉसफी में स्नातक कर रहा है, मतलब बीए कर रहा है, और विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई कर रहा है, अपनी अध्ययन कर रहा है। ठीक है, कहाँ पे अध्ययन करता है? विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में। तभी इसको पता चलता है अपनी अपनी पिताजी की डेथ के बारे में, तो ये वहाँ से वापस आ जाता है। चलिए, बाकी जो डिस्कस है इसकी हम जब समरी हिंदी में डिटेल में अध्ययन करेंगे तो पूरी जानकारी वहाँ पे प्राप्त करेंगे। अभी केवल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है क्लॉडियस का। जो क्लॉडियस है ये विलेन ऑफ द प्ले है। ठीक है, ये कौन है? ये विलेन ऑफ द प्ले है, ये विलेन है और हैमलेट क्या है? हीरो है। किंग ऑफ डेनमार्क आफ्टर किलिंग किंग हैमलेट, जब ये हैमलेट की डेथ कर देता है, मतलब हैमलेट को किल कर देता है, मर्डर कर देता है, उसके बाद में ये डेनमार्क का किंग बन जाता है, राजा बन जाता है। और ये है कौन? ये अंकल है, किसका अंकल है? हैमलेट का, और विलन ऑफ द प्ले है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो अगला कैरेक्टर है जर्ट्रूड, और जर्ट्रूड जो है वो क्वीन ऑफ डेनमार्क है, वो रानी है डेनमार्क की, मदर ऑफ हैमलेट है, हैमलेट की माता जी है। लेकिन जब वहाँ के राजा की मृत्यु हुई, मतलब जब क्लॉडियस ने क्या किया? हैमलेट को मार दिया था, राजा हैमलेट को मार दिया था, उसके 1 महीने बाद ही, उस मतलब हत्या के 1 महीने भी पूरा नहीं हो पाया और जर्ट्रूड ने क्या किया? अपने चाचा के साथ में शादी कर ली। इसीलिए अब इस समय जो है, इस समय मतलब नहीं, जब प्ले चल रहा है ना, तो प्ले में जो ये जर्ट्रूड है ये क्लॉडियस की बीवी बन चुकी हैं अब अपने। ठीक है, डाइड बाय ड्रिंकिंग पॉइजन केप्ट फॉर क्लॉडियस हैमलेट। और हाँ, जो जर्ट्रूड होती है, इसकी मृत्यु कैसे होती है? ये भी प्ले के अंदर मर जाती है, लेकिन इसकी जो मृत्यु होती है वो पॉइजन ड्रिंकिंग की वजह से होती है, मतलब ये जहर पी लेती है, धोखे से पी लेती है, जो क्योंकि ये जो जहर होता है ना, ये क्लॉडियस को पीने के लिए रखा जाता है बाय हैमलेट के द्वारा, लेकिन पी कौन लेता है? पी लेती है ये जर्ट्रूड। कैरेक्टर नंबर 4 की बात करें तो ये है पोलोनियस, और जो पोलोनियस है ये एक लॉर्ड चैम्बरलियन है। लॉर्ड चैम्बरलियन क्या है? एक पद का नाम होता है, जो सीनियर कोर्टियर होता है, यानी जो सीनियर दरबारी होता है उसको एक पद दिया जाता था उस समय, लॉर्ड चैम्बरलियन उसको कहते थे। ठीक है, ये 4th इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द प्ले है। और इसके मतलब 2 संतानें हैं इसकी, एक ओफेलिया है, यहाँ पे ओफेलिया की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये वाली सही है, और ओफेलिया इसकी लड़की है, डॉटर है। और लिएस्टर नहीं, लेयर्टीज, जो लेयर्टीज है ये इसका सन है। ठीक है, यानी पोलोनियस के 2 बच्चे हैं, एक ओफेलिया हो गई, ओफेलिया इसकी लड़की हो गई, और लेयर्टीज इसका लड़का हो गया। ओफेलिया जो है 5वां इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, डॉटर ऑफ पोलोनियस, यानी पोलोनियस की लड़की है, और बिलव्ड ऑफ हैमलेट, और ये हैमलेट से प्रेम करती है। ठीक है, इतना। बात करें कैरेक्टर नंबर 6 की, तो जो लेयर्टीज है ये सन ऑफ पोलोनियस, यानी पोलोनियस का लड़का हो गया, और ये डेनिश अम्बेसडर इन फ्रांस, यानी फ्रांस में अम्बेसडर है। कौन एम्बेसडर है? लेयर्टीज। किसके द्वारा अपॉइंट किया गया? क्लॉडियस के द्वारा। कैरेक्टर नंबर 7 जो है होर्सियो। होर्सियो एक ऐसा कैरेक्टर है जो प्ले के शुरुआत से अंत तक हैमलेट का साथ निभाता है, और ये हैमलेट का क्लासमेट है, फ्रेंड भी है। ठीक है, और लास्ट वर्ड अटर्ड बाय हैमलेट एड्रेस्ड टू होर्सियो, जब हैमलेट की मृत्यु होती है तो आखिरी शब्द जो होते हैं वो हैमलेट इसी को
इंगित करते हुए बोलता है या इसी से बोलता है। और वो आखिरी शब्द कौन है हैमलेट के द्वारा बोले गए? रेस्ट इज साइलेंस। ठीक है, यानी कि हैमलेट जो है, हैमलेट की जब मृत्यु होती है तो इसी की बाहों में होती है। किसकी बाहों में? होर्सियो की बाहों में। कैरेक्टर नंबर अगला जो है द डिगर्स। जो दो कैरेक्टर इसमें है, ग्रेव डिगर्स यानी कब्र ग्रेव का मतलब क्या होता है? कब्र होता है, और डिगर का मतलब खोदने वाले। कब्र खोदने वाले कुछ कैरेक्टर दिखाई पड़ते हैं और ये कॉमिक रिलीफ के लिए रखे गए हैं। ठीक है, कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर हैं ये। कॉमिक रिलीफ समझते होगे, जैसे मूवी वगैरह में वो नहीं होते हैं जो इंटरटेनमेंट के लिए अलग से कैरेक्टर डाल दिए जाते हैं, उनको कहा जाता है कॉमिक रिलीफ। और अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फोर्टिन ब्रास। फोर्टिन ब्रास कौन है? ये प्रिंस ऑफ द नॉर्वे, नॉर्वे का राजकुमार है। ही क्रेम्प्टेड हैमलेट, इसी ने हैमलेट का दाह संस्कार किया था या अंतिम संस्कार किया था। हैमलेट गेव ऑल ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू फोर्टिन ब्रास, और मरने से पहले हैमलेट ने अपनी संपूर्ण संपत्ति जो थी फोर्टिन ब्रास के नाम कर दी थी। नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट और कैरेक्टर, इनके नाम थोड़ा कठिन है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, लेकिन याद रख लेना। पहला वाला क्या नाम है? रोजन क्रेंटेस, एंड अगला वाला जो है गिल्ड गिल्डनस्टर्न। ठीक है, ये जो दो हैं नाम, ये हैमलेट के क्लोज फ्रेंड हैं, लेकिन इनका मर्डर कर दिया जाता है किंग ऑफ इंग्लैंड। किंग ऑफ इंग्लैंड के द्वारा इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। दरअसल किंग ऑफ इंग्लैंड को एक लेटर दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि हत्या किसकी करनी है? हैमलेट की। लेकिन वो लेटर जो है बहुत ही चालाकी के साथ चेंज कर दिया जाता है, जिसमें ये लिख दिया जाता है कि इन दोनों की हत्या करनी है, तो हत्या इन दोनों लोगों की हो जाती है और हैमलेट जो होता है वो सेफ हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है 11, क्या लिखा है? वोल्टिमेंट कोर्नेलियस। ये डेनिश एम्बेसडर हैं और ये कहाँ पे हैं? नॉर्वे में। ठीक है, लेयरटीज कहाँ पे एम्बेसडर था? फ्रांस में। ये कहाँ पे हैं? नॉर्वे में। कोलोडियस अपॉइंटेड देम टू हैव ए ग्लैंस ऑन किंग ऑफ द नॉर्वे। कोलोडियस ने इन दोनों को अपॉइंट किया था। किस लिए अपॉइंट किया था? ताकि वो नॉर्वे का जो राजा है उस पर नजर रख सके। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, और इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे हैमलेट की जो समरी है उसको हिंदी में बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ताकि बार बार पढ़ना ना पड़े और हमारा एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो सके। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।